Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहनों को शालोम। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं? संदेश के 5वें भाग में आप सभी का स्वागत है। सचमुच में तो वे एक शाही मन्ना खा रहे होते हैं। उन्हें डेरे में लाया गया है और यही है जहाँ पर डेरे की भूमि पर ही लोगों को मन्ना मिलता था और वे वहीं पर होते हैं और जिस मन्ने को वे खाते हैं वह ठीक वही मन्ना होता है जिसे यह व्यक्ति यहाँ पर खा रहा होता है। उन दोनों का एक ही पास्टर होता है। वे दोनों ही एक ही बाइबल पढ़ते हैं, परंतु एक तो नियमित रूप से सच्चा और नम्र बना रहता है और दूसरे वाले के साथ तो उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। ऐसे चल रहा होता है कि वह कभी अंदर तो कभी बाहर होता है। वे दोनों ही एक सा मन्ना खा रहे होते हैं, परंतु एक तो अंदर प्रवेश कर चुका होता है जबकि दूसरा वाला अभी भी बाहर ही रहता है। दोनों ही अनंत जीवन पर विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, मगर एक का पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हो गया है और वह प्रभु के राज्य के अंदर है और दूसरा वाला बाहर है, जबकि वे एक शाही मन्ना खा रहे हैं। और लोग हमें बता रहे हैं कि यहाँ अंदर आने के लिए तो आपको चीखना चिल्लाना होता है, यहाँ अंदर आने के लिए आपको अन्य अन्य भाषाओं में बोलना होता है, आपको ये सारे काम करने होते हैं, परंतु हमें यह मालूम पड़ता है कि इन कामों से काम नहीं चलता है। मैंने उन लोगों को देखा है जो चीखते चिल्लाते हैं, जो कि नहीं होता। मैं बमुश्किल नहीं सोचता हूँ, मेरे पास न्याय करने का कोई तरीका नहीं है और मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो चीखते चिल्लाते हैं और किसी भी किस्म का जीवन जीते हैं। मैंने लोगों को हॉल में आगे पीछे आत्मा में नाचते हुए देखा है और वे बाहर निकल कर आते हैं और भयावह जीवन जी रहे होते हैं। मैंने स्त्रियों और पुरुषों दोनों को ही ऐसा करते हुए देखा है। मैंने स्त्रियों और पुरुषों को आत्मा में नाचते हुए और अन्य अन्य भाषाएं बोलते हुए और जोर जोर से जय जयकार करते हुए देखा है। और मैं बता नहीं सकता हूँ कि उनका गुस्सा कैसा होता है। वहाँ कुछ तो गड़बड़ है और फिर भी वे प्रभु की आशीषों का आनंद ले रहे होते हैं। वे इस पर विश्वास करते हैं, उनका इस पर भरोसा होता है, परंतु यह केवल यहाँ बाहरी आंगन में ही होता है। यह कभी भी भीतर वाले आंगन में नहीं आया है। वे कभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं, यहाँ नीचे नहीं पहुँचे हैं। आज कलीसियाओं के साथ यही तो मामला है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ सकते हैं। मैं इसका पूर्व चित्रण देख सकता हूँ। इससे मैं आनंदित हो उठता हूँ जब मैं यह देखता हूँ कि हमारा लंगर तो पर्दे के भीतर पड़ा हुआ है। बाइबल कहती है, वह जो जय पाए मैं उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और एक नया नाम दूंगा जिसे उसके सिवाय और कोई नहीं जानता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। जब आपको भीतर वाले पर्दे के अंदर लाया जाता है तो आप खुद यह जानते हैं, कोई भी आपको इससे हटकर कुछ भी नहीं बता सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि आप कलीसिया में शामिल हुए थे, इसलिए नहीं क्योंकि आपने यह या वह किया था, परंतु यह तो कोई चीज़ ही है जो आपको यह बताती है। आपको तो एक पत्थर मिला है जो हृदय में है। यह कोई कठोर या कोमल पत्थर नहीं है, या तो एक ऐसा पत्थर है जो आपके हृदय को कठोर बनाने की बजाय कोमल बना देता है। यह हिजकेल में पुराने समय में जब व्यवस्था को, प्रभु की व्यवस्था को मंदिर के अंदर संदूक के अंदर रखा गया था, तो यहेजकेल ने एक दूसरी ही किस्म की व्यवस्था के बारे में कहा था। अब लोगों को देखिए, आज वहाँ पर लोगों के दो वर्ग हैं। वे एक सी ही किस्म के लोग हैं जो खुद अपने को बचाने के लिए कुछ करने की कोशिशें कर रहे होते हैं। हर कोई कहता है मैं हर इतवार को गिरजे जाऊंगा। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं धार्मिक बनना चाहता हूँ, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। वह तो अभी भी व्यवस्था के ही अधीन है, परंतु
वहीं जब गिरजे जाने के द्वारा और अच्छा होने के कारण या कुछ ऐसा नहीं है जो आप खुद करते हो, या तो आपके अंदर ही कोई चीज होती है, या तो आपके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा ही होता है जो इसे आपके लिए कर रहा होता है। अब इस भीतर वाले आंगन पर ध्यान दीजिए। ये लोग जो यहाँ अंदर रहते हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कि वे मानो हर वक्त तृप्त रहते हैं। उन्हें हर वक्त अच्छा सा महसूस हो रहा होता है। यहेजकेल ने कहा था, मैं अपनी व्यवस्था नए सिरे से लिखूंगा और उसे उनके हृदय में रखूंगा। व्यवस्था पत्थरों पर संदूक में रहा करती थी और तब संदूक हृदय को दर्शाता था। मैं अपनी नई व्यवस्था उनके हृदय में संदूक में रखूंगा। हृदय प्रभु का वास स्थान है और पुराने नियम में प्रभु अपनी महिमा में संदूक पर वास करता था। हृदय ही संदूक है। प्रभु सिर में वास नहीं करता है, वह तो हृदय में ही वास करता है। प्रभु को थियोलॉजी के द्वारा नहीं जाना जाता है, प्रभु को दिमागी अवधारणों के द्वारा नहीं जाना जाता है। प्रभु को तो पुराने चलन वाले पवित्रीकृत नए सिरे से पाए हुए जन्म के उस अनुभव के द्वारा ही जाना जाता है जो मानव हृदय के भीतर प्राप्त होता है। फिर भी स्त्री और पुरुष बौद्धिक अवधारणों के द्वारा एक अच्छा जीवन जीते हैं और प्रभु से प्रेम करते हैं, परंतु असली छिपने का स्थान तो हृदय के अंदर होता है, जहां मसीह के साथ छिपा जाता है। और जब मसीह पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर आ जाता है, वह आपके अंदर आपके स्वभाव में होता है और वह आप में होकर अपनी निज इच्छा के द्वारा अपना जीवन जी रहा होता है। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि यह बात विचित्र सी लगती है, परंतु यह सत्य है। आप मसीह को इतने ज़्यादा समर्पित होते हैं कि मसीह उन बातों को बोलता है जिन्हें वह बोलना चाहता है। वह आप में होकर उस किस्म के विचारों को सोचता है जो वह सोचना चाहेगा। वह आप में से होकर उन कामों को करेगा जिन्हें वह करना चाहेगा। आप प्रभु को समर्पित होते हैं और विश्राम कर रहे होते हैं, या प्रभु को समर्पित खुद अपने को प्रभु को सौंपे हुए मसीही की क्या ही सुंदर तस्वीर है कि प्रभु उसमें से होकर काम कर रहा होता है। पौलुस ने कहा था, और जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। या मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ जो जीता है, वन या तो मसीह ही है जो मुझ में जीता है। मसीह उसे एक अकेले व्यक्ति में होकर जी रहा होता है जो मसीह को इस कदर समर्पित है कि मसीह उसके होठों के द्वारा बोलता है और उसके दिमाग के द्वारा सोच विचार करता है, उसकी आंखों के द्वारा देखता है, वह आपके स्वभाव में होकर काम करता है। हालेलुया। तब दुनिया की बातें बीत चुकी होती हैं। यह सारे समय मिठास और आनंद के अलावा और क्या हो सकता है। आप पर मसीह का नियंत्रण होता है। आमीन। क्या आप इसे देखते हैं? ऐसा ही तो यह होता है। यह तो मसीह है जो आपके अंदर है, मसीह आप में है। आप कहते हैं, अच्छा आप देखते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि यह सत्य है भाई ब्रैनम, यह सही बात है। यह तो यहाँ पर है, परंतु यह यहाँ हृदय पर आ चुका है। अगर ऐसा ही है तो आपकी सारी संरचना बनावट मसीह होता है। आपका स्वभाव, आपकी अभिलाषा, आपकी भूख, आपका सब कुछ मसीह होता है। आप उसको समर्पित होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं और सब कुछ एकदम सिद्ध होता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि यह कितना फीका दिखाई देता है या यह कितना काला दिखाई देता है, यह तो अभी भी एक सा ही रहता है। मसीह आपके अंदर होता है। वह पापी से उस आवाज़ में बातें करता है जिस आवाज़ में वह उसके अंदर बातें करना चाहता है। वह आपके दिमाग से होकर सोचता है। वह उन विचारों को सोचता है जिन्हें वह आपके हृदय के जरिए बोलता है। वह आप में से होकर बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से काम कर रहा होता है जैसे वह तब करता जब वह यहाँ धरती पर होता। और आप बिल्कुल भी खुद अपने नहीं रहते हैं। आपने तो खुद अपने को समर्पित कर दिया होता है। इस पवित्र स्थान में हारून वर्ष में एक ही बार जाता था। लोगों की मंडली उसे देखती रहती थी। वह सही से वस्त्र पहनता था, उस पर सही से अभिषेक किया जाना होता था, उसे सही से चलना होता था
खुदावंद मुबारक हुए। सही वस्त्र पहनता था, सही से चलता था, सही से अभिषेक किए हुए होता था। उसके पहरावे में घंटी और अनार लगे रहते थे, और जबकि वह चलता था तो यह धुन बजती थी, पवित्र 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 प्रभु। वह अपने आगे आगे लहू से भरा पात्र, मेमने का लहू, प्रायश्चित का लहू लिए हुए चलता था, और उस पर शेरोन के गुलाब का अभिषेक होता था, और यह अभिषेक उसकी दाढ़ी से होता हुआ उसके अंगरखे के सिरे तक बहता चला जाता था, और वह भीतर वाले आंगन के अंदर प्रभु की उपस्थिति में चल रहा होता था। और जब वह वहाँ पीछे चला जाता था तो उसके पीछे पर्दा गिर जाता था, पर्दा डल जाता था, और उसका बाहर से संपर्क खत्म हो जाता था। वह बाहरी जगत से छिप जाता था। प्रभु की महिमा होवे। वहाँ एक छिपने का स्थान है, रहने का स्थान है कि हम प्रभु की उपस्थिति में चल सकते हैं और संसार की बातों व क्रियाकलापों लोगों से छिप सकते हैं। आप उनको बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं। यह तो ध्वनि निरोधक होता है। हालेलुया। ध्वनि निरोधक। संसार तो बाहर की तरफ होता है, चकित हो रहा होता है और दृष्टि लगा रहा होता है, परंतु आप तो युगानुयुगी प्रभु की अनंत उपस्थिति के भीतर होते हैं। आप तो इस मन्ने में से खा रहे होते हैं जो वर्षों समयांतराल के लिए, सैकड़ों वर्षों के लिए कायम रहेगा। इसमें कभी भी कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते थे, ना ही यह कभी पुराना होता था। और वह व्यक्ति जो एक बार प्रभु के अंदर चलकर जा चुका है, उसके पीछे पर्दा गिर चुका होता है, दुनिया की बातों से उसका संपर्क कट चुका होता है, और वह तो प्रभु की उपस्थिति में रह रहा होता है और मन्ना खा रहा होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, चाहे 12 बजे हो, 9 बजे हो, या रात हो गई हो, या कुछ भी हो गया हो, या तो महाराजा की उपस्थिति में ही रह रहा होता है। आमीन। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि हर दिन उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह कहाँ पर है। उसने तो गुप्त स्थान को पा लिया है। वह तो पर्दे के पीछे चला गया है। उसके पीछे द्वार बंद हो चुके हैं। वह संसार का कुछ भी नहीं देखता है। उन द्वारों को तो भेड़ और बकरियों की खालों के द्वारा ध्वनि निरोधक बनाया जाता था, और इस वाले को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा ध्वनि निरोधक बनाया जाता है, ताकि इंसान मसीह के अंदर छिपा रहे, और वहाँ पर वह मसीह में एक नई सृष्टि बन जाता है, और वह इसी रीति से हर रोज उसके सामने चल रहा होता है। एक विश्वासी की प्रभु की उपस्थिति में रहने की यह क्या ही सुंदर तस्वीर है। तब सब कुछ उसका होता है। सब कुछ मसीह को दे दिया गया था। जो कुछ भी प्रभु था वह सब कुछ मसीह में उंडेल दिया गया था, और जो कुछ भी मसीह था वह सब कुछ कलीसिया में उंडेल दिया गया था। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है और मैं तुम में हूँ। ओह, विश्वासी के पास क्या ही विशेषाधिकार है। काश वह सिर्फ इसे ग्रहण कर सके। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, आप यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर का उल्लेख कर चुके हैं जिस पर विचार किया जाए, मगर हम इसके अंदर कैसे आते हैं, यह एक अगली बात है। भाई ब्रैनम, हम वहाँ अंदर कैसे पहुँचते हैं? यहाँ पर नमूने या पैटर्न में वह तरीका है जिससे वे अंदर आते थे। ओ भाई ब्रैनम, मैं तो एक मसीही हूँ, मेरा तो उद्धार हो चुका है, मैं बपतिस्मा ले चुका हूँ, मैं प्रभु की आशीषों का आनंद लेता हूँ। आप तो सिर्फ बाहरी आंगनों में ही हैं, परंतु आज आप कहते हैं, मेरे साथ उतार चढ़ाव लगे हुए हैं, मेरी चिंताएं फिक्रें हैं, मेरी बेचैनियां हैं, मेरी मुश्किलें परेशानियां हैं। मैं चाहता हूँ कि काश मैं एक विजयी जीवन जी पाता। ठीक है, आपको तो बाहरी आंगन से बाहर निकलने की ही ज़रूरत है। आपको तो भीतर आना होता है। अब देखिए, पहली चीज़ क्या थी? आंगन। धर्मी ठहराया जाना दर्शाते थे। बाहर वह स्थान था जहाँ पर लोग सारा इस्राएल अंदर आता था, कोई और नहीं, वरन खतना हुआ इस्राएली ही उन आंगनों के अंदर आ सकता था। दूसरे लोग उसे अपवित्र कर देते। आपको याद है जब वे पौलुस तीमुथियुस को मंदिर में लेकर आया था और उन्होंने कहा था,
अन्य जाति के व्यक्ति को अंदर लाने के द्वारा उन्होंने इस पवित्र स्थान को नापाक कर दिया है। उन आंगनों में तो अवश्य ही पूर्णतः धर्मी ठहराए हुए लोग, नए सिरे से जन्म पाए हुए स्त्री और पुरुष होने चाहिए, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है और जिनके अंदर अनंत जीवन वास कर रहा है। उनको ही आंगन में होना चाहिए। तब वे पहली वेदी पर आते थे, और पहली वेदी वह है जहाँ पर वे कुर्बानी जलाते थे, और वहीं पर प्रभु उनसे उनके पापों की माफ़ी में भेंट करता था और उन्हें उनके सारे अधर्म से पाक साफ करता था। और जलाए जाने वाली वेदी, पीतल की वेदी वह थी जहाँ पर पशु को और पशु के लहू को जलाया जाता था। यह दूसरा आंगन था। और अब जब वे उस दूसरे आंगन को छोड़कर पवित्रीकरण से आगे बढ़ते थे, तो वे इस समर्पित जीवन में प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करते थे। और जबकि वे वहाँ पर होते थे, यहीं पर उनके पास ये सारी महिमामय चीज़ें होती थी। यहाँ पर यह एक बड़ी सुंदर प्रतिछाया है। यही है वह जहाँ पर किसी भी मरी हुई चीज़ में फिर से जीवन आ जाता था। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा था? उन्होंने हारून की छड़ी ली थी और हारून की छड़ी को इस पवित्र स्थान के अंदर रख दिया था। और जब उन्होंने ऐसा किया तो एक ही रात के भीतर उस पर कलियां लग गई थीं, उस पर फूल खिल गए थे और उस पर बादाम लग गए थे। और ऐसा एक ही रात के समय में हो गया था। जरा इसके बारे में तो सोचिए। प्रभु की उपस्थिति में ऐसा एक ही रात में हो गया था। यह पुरानी मृत छड़ी वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति में पड़ी हुई थी और उस पर एक ही रात में कलियां लग गई थीं, फूल खिल उठे थे और पक्के बादाम लग गए थे। तब यह क्या था? यह किस किस्म की छड़ी थी? यह बादाम के पेड़ से तोड़ी गई डाली थी। उसने इसे यहीं से लिया था। वह छड़ी बादाम के पेड़ से अलग थी। और आप किसी समय छड़ी तो होते हैं, और आप मानवता की उस शाखा से अलग किए गए थे जो आरंभ में प्रभु की सृजी हुई पुत्र थी। प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। लोग इतने ही लोरे क्यों खाते हैं संदेश का 6वां भाग आप सभी के सम्मुख जल्दी प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह की।